एंड वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर टॉपिक करने। एंड गाइस, आज टॉपिक पता है आप लोगों के लिए क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट वेटेड टॉपिक होता है आप लोगों के लिए। वो ये है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में जितना आप लोग जान पाओ उतना आप लोगों को अच्छा लगता है, राइट? बिकॉज सबका ये इंटरेस्ट रहता है टू नो अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, कि आपके फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ कैसे होने वाले हैं। तो इन सब के ऊपर सबका इंटरेस्ट रहता है। तो यस, तो आज का टॉपिक भी आप लोगों के लिए वही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एंड आज हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या जेस्चर आपके लिए रहेगा, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या रहेगा, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी होंगी, ठीक है? तो वो हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम उनकी करंट एनर्जी भी आपको बताएंगे कि अभी के टाइम में आपकी स्पाउस की क्या एनर्जी चल रही है, ठीक है? अगर कोई नोन पर्सन आपके लिए निकल जाता है तो आप लोग बहुत अच्छे से रेजोनेट कर पाओगे। अगर अननोन पर्सन निकलते हैं तो अपकमिंग टाइम में यू कैन रेजोनेट विद दैट, ठीक है? तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको सिलेक्ट करना है अपने नेम के इनिशियल, साथ ही साथ 2 कपल्स के इमेज यहाँ पे आपको दिखेंगे, जो अभी जस्ट आफ्टर द इंट्रो आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जाइए, चूज योर फेवरेट कपल, उसके बाद आप लोग अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? तो मैं मिलती हूँ टाइम स्टैम्प्स में, तब तक चलिए चलते हैं टाइम स्टैम्प्स में। हे माय ब्यूटीफुल पाइल 1, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स ए से एम के बीच में आता है, या तो अगर आप लोगों ने इस फेवरेट कपल को चूज़ किया है, तो चलिए करते हैं आपके प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले ये आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर रीडिंग होने वाली है, राइट? तो सबसे पहले आज हम उनकी एनर्जी ही देखते हैं कि आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी कैसे रहेगी, ठीक है? तो आज एनर्जी से ही हम स्टार्ट करते हैं। आज वो कब मिलेंगे, कैसे होंगे, ये वो आज हम उस तरीके से नहीं कर रहे। आज हम डायरेक्टली एनर्जी से चेक करेंगे कि आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की जो भी एनर्जी होगी वो कैसी होगी। एक मिनट, इससे भी पहले मैं मैसेजेस से स्टार्ट करना चाहूँगी, जो कि उनका जेस्चर, उनके बारे में उनके थॉट्स, उनके मैसेजेस होंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं कि क्या है। मेरी जो भी व्यूअर्स ने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, उनके स्पाउस की क्या एनर्जी रहेंगी, उनकी करंट एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या रहेंगी मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, someday perhaps in another lifetime। ओके, तो यहाँ पे लाइफ टाइम्स की बात हो रही है। सर्चिंग योर आईज फॉर आंसर। ओके, काफ़ी डीप कनेक्शन आपका होगा आपके स्पाउस के साथ। आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, आई मे हैव वॉक्ड अवे, बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है, ठीक है? ये नॉर्मल मैसेजेस ही है आप लोगों के लिए। यू नो माई सोल लैंग्वेज। ओके, तो ये तो चलो लव मैसेजेस है। लिविंग इन द फूल पैराडाइज। ओके, तो मैं साथ में एनर्जीज ऑरिकल से भी कार्ड्स कुछ ले लेती हूँ, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि उनकी एनर्जी, उनकी वे ऑफ लविंग हो, उनकी एनर्जी हो, उनके मैसेजेस फ्यूचर वाइफ के लिए क्या यहाँ से मिल रहा है, तो वो भी हम बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज है। 3rd चक्रा, आर्कएंजल शैमुएल। मैन होल्डिंग ए हार्ट। ये कार्ड की मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही थी। जब भी मैंने ये डेक लिया था तो मुझे ये कार्ड की वाइब्स आ रही थी कि ये कार्ड ज़रूर आएगा, जो कि आ भी गया आप लोगों के लिए। वॉकिंग अवे। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। डोर टू वैल्यू। आपके पर्सन की एनर्जीज। ओके, तो आपके ये जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ, आप जिनके लिए भी आज प्रेडिक्शन देख रहे हो यहाँ पे, तो ये पर्सन की जो स्टोरी होगी, इनकी जो एनर्जी होगी आपके लिए, वो काफ़ी अलग होगी, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैसेजेस ही है, यू नो माई सोल लैंग्वेज। ये जो कनेक्शन आप दोनों का बिल्डअप होगा, या ये जो भी कनेक्शन आपका जिनके साथ भी जुड़ेगा, एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा, जो सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं होगा,
ठीक है, ये पता नहीं कितने लाइफ टाइम से आप दोनों का सोल कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होगा आप दोनों का। दूसरी बात है, ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके काफ़ी ज़्यादा सपने होंगे अपने स्पाउस को लेके। इनके भी सपने होंगे कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ ऐसे होंगे, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी, उनसे मेरा एक्सपेक्टेशन ये है वो है। तो इनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगे भी अपने स्पाउस से, जो कि आप लोग हो। ठीक है, सर्चिंग योर आइज फॉर आंसर। यस, ये पर्सन ऐसे होंगे जो आपके साथ, मतलब होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप दोनों एक दूसरे को बातों से ही चीज़ें एक्सप्रेस करो। कभी कभी ऐसी भी होगी आप लोगों की एनर्जीज जहाँ पे ये बिन बोले भी आप समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, जो कि आंखों की बोली की यहाँ पे बात हो रही है। तो यस, आईज से काफ़ी ज़्यादा एक आई कांटेक्ट आप लोगों का काफ़ी अच्छा होगा, एंड वहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की बातें समझ जाओगे। एक वैसी एनर्जी है। ठीक है, बिकॉज अभी मैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, मैं उनकी एनर्जी अभी नहीं बता रही हूँ। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके भले ही कभी आप लोगों के लड़ाई झगड़े कुछ भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, अभी देखिए नोक झोंक हर रिश्ते में रहती है, राइट। तो कुछ भी ऐसा होता है तो ये पर्सन ऐसे होंगे जो हो सकता है कभी कभी गुस्से में आपको बोल भी दे, मतलब भले ही अभी आप इनके साथ रिलेशनशिप में पहले रहोगे या आपकी मैरिज होगी जो कि नोक झोंक होगी, तो ये पर्सन ऐसे होंगे अगर ये कुछ आपको बोल भी देंगे, भले ही तुम चले जाओ या जो भी इस तरीके की बातें हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि यह बोलेंगे भी, फिर भी इस पर्सन का ये चीज़ रहेगा कि मैं वो नहीं समझाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, मेरा मतलब तो ये था, लेकिन वो मतलब आपको समझनी होगी। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके के पर्सन ये मुझे लग रहा है। ये हो सकता है थोड़े कम एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, जो तुरंत चीज़ों को एक्सप्रेस ना कर पाए, ये होता है। या तो ये आप लोग की एनर्जी हो सकती है कि आप लोग तुरंत चीज़ों को एक्सप्रेस ना कर पाओ, लेकिन वो पर्सन आपकी बातें समझ जाएंगे। मतलब बोलते हैं ना इशारों इशारों में बातें, तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड सी, यू नो माई सोल्स लैंग्वेज। तो यस, ये पर्सन का जो लव लैंग्वेज होगा ये मतलब बहुत एक सोल लेवल का होगा, जो आपको इस पर्सन को देखने से ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के साथ पता नहीं मैं कितना लाइफ ऑलरेडी जी के आ चुका हूँ। तो आपको एक वैसी वाली वाइब्स आएगी। ये कोई मतलब लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं कि ये कोई बीच में एंड होने वाला कनेक्शन है। अगर ये कनेक्शन बीच में एंड होता भी है आपका, ठीक है, सपोज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल इस तरीके का है एंड वो एंड हो गया, एंड हो के भी ये कनेक्शन एंड नहीं होगा आपके लाइफ से। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे कनेक्शन यहाँ पे फील हो रहा है। यस, ये आपकी जो भी स्पाउस होंगी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, अभी मुझे दूसरी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, भले ही वो आप लोग हो आपके स्पाउस हो, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ये अपनी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने रखना पसंद करेंगे। अभी ये मैंने एक कैटेगरी के लिए बता दिया जो मुझे एनर्जी फील हो रही है। जो दूसरी कैटेगरी की मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होंगे पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी चीज़ें रखना, कोई छल कपट नहीं है, कोई भी चीज़ें हिडन नहीं है। ठीक है, ये पर्सन बहुत क्रिस्टल क्लियर रहेंगे आपके सामने। एंड रहा लव का सवाल, तो ये सी मैन होल्डिंग ए हर्ट का कार्ड है। आप भले ही मैन के लिए देख रहे हो, वुमन के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर, ये पर्सन दिल खोल के आपके ऊपर लव निछावर करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन ऐसे है ही जो हमेशा लवेबल होते हैं, हर किसी को ये सिर्फ लव ही देते हैं। तो आप इनके स्पाउस होंगे तो आपको क्या ये लव नहीं देंगे? आप बोल सकते हो। इनकी आंखें हमेशा आपको ही ढूंढेंगी, भले ही आप लोगों के भीड़ में रहो, अकेले रहो, जो भी आप लोगों की एनर्जी होगी, ये पर्सन सिर्फ आप ही को चाहेंगे। भले ही इनके सामने अलग अलग लोगों के रिश्ते आ जाए, बट ये पर्सन सिर्फ आप ही को चूज करेंगे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लकी हो आप लोग। आजकल के डेट में ऐसे पर्सन मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जो कि आजकल के जो ट्रेंड्स चल रहा है, जहाँ पे लोगों का एक पर्सन के साथ रहने के लिए एक दिन ही बहुत ज़्यादा है कि अगर किसी के साथ रह लिया तो। ठीक है, तो इस तरीके के सिचुएशनशिप में एक ऐसा लव मिल पाना, रियली यू पीपल आर डैम लकी। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ। अभी इस बात को लेके बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, आई नो दैट, लेकिन सबकी एनर्जी अलग अलग है। लेकिन जिन लोगों को ये लव मिलने वाला है ना, आप लोग मतलब डिवाइन के सामने अभी से आप लोग ग्रेटिट्यूड शो करो, बिकॉज ऐसा लव आपके लाइफ में सच में आ रहा है। ठीक है, एंड दूसरी बात है वर्किंग अवे एंड फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो यस, यहाँ पे मुझे एक ऐसी सिनेरियो फील हो रही है कुछ लोगों के लिए
ये जो भी पर्सन से आपकी मैरिज होगी, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को पहले से जानोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनेंगी कि आप लोग हो सकता है सेपरेशन में जाओ बिफोर मैरिज, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप सेपरेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो कोई ना कोई कार्मिक साइकिल की वजह से होगा, या तो कुछ रूट में आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स रह सकता है, जैसे कि कुछ अभी देखिए रूट में प्रॉब्लम रहने का बात बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, लेकिन मैं बस ये बोल रही हूँ कि कुछ आप लोगों के कार्मिक पैटर्न्स रहेंगे। एंड सी, हमारे जो चक्रास होते हैं वहीं पे ही हमारे सारे एनर्जीज रहते हैं, हर वो लाइफ टाइम के एनर्जीज हमारे वहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है किसी लाइफ टाइम में आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए थे, जिसका कार्मिक बैगेजेस आप लोग इस लाइफ टाइम में भी लेके आओगे। तो उसी चीज़ के चक्कर में यहाँ पे एक सेपरेशन एंडिंग आप दोनों के बीच में आ सकती है। लेकिन जब आप लोगों का यूनियन होगा, जब आप लोगों की मैरिज होगी, तब आप दोनों फुल्ली ब्लेस्ड होंगे, आप दोनों के चक्रास बैलेंस होंगे, आप दोनों चीज़ों में एक बैलेंस स्टेबिलिटी को फील करोगे। एंड हो सकता है कुछ लोगों के कैरियर की वजह से भी ये सेपरेशन आए, कि जैसे कमिटमेंट नहीं मिल पाना या इस तरीके की चीज़ें, जहाँ पे आप मूव ऑन के लिए ट्राई करोगे लेकिन आप मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे। एक ऐसा रिश्ता मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो आज मैं इतना ये सब नहीं बता रही हूँ कि आप कब मिलोगे, कैसे होंगे, ये सब मैं नहीं बता रही हूँ, बस मैं इनकी एनर्जी, वे ऑफ शोइंग लव मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड सी डोर टू वैल्यू, मैंने कहा है ना कुछ मनी फाइनेंसेस की बात होगी, तो सी डोर टू वैल्यू का कार्ड यहाँ पे ऑलमोस्ट है। तो यस, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई फाइनेंशियल स्टेटस या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से एक सेपरेशन आया है, या तो आपकी पर्सन काफ़ी ज़्यादा अभी पैसे पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज मैं उनकी करंट एनर्जी भी आपको बताऊंगी। साथ ही साथ यह हो सकता है आप दोनों अपने अपनी कैरियर्स में बिजी हो जाओ, इसके लिए आप लोगों का लव थोड़ा कूल हो जाए, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे कार्ड भी है लव एंड कोल, तो बिल्कुल उस तरीके की वाइब्स आ रही है, ठीक है। तो वैसी चीज़ें बन सकती है, लेकिन ये पर्सन जो कनेक्शन आपके साथ फील करेंगे वो किसी और के साथ फील नहीं करेंगे। 27 किसी का एज हो सकता है, 35 किसी का एज यहाँ पे हो सकता है, 9 किसी का मूलांक हो सकता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स मैं वही यहाँ पे आप लोगों को कह रही थी, ये जो भी पर्सन है स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मैंने कहा है ना, ये पर्सन आप ही के साथ हर वो कंप्लीशन देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी आपकी जहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। कुछ लोगों का यहाँ पे सेपरेशन भी हो सकता है, जैसे कि 2 साल आप पहले सेपरेटेड रहो अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, फिर आप दोनों की चीज़ें बने। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस एक इशू हो सकता है, जो इश्यूज आ सकते हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। एंड आज मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, इतना डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा रही हूँ फिलहाल। तो ये चीज़ है। एंड दूसरी बात है, यस, आप अपने स्पाउस को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। कुछ लोगों की शादी आफ्टर 35 या 32-33 के एज में हो सकती है, ठीक है। अगर अभी आप लोग का एज काफ़ी यंग है, आप लोग एक यंग एज में हो अभी, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए यस डेफिनेटली आप लोगों ने ऑलरेडी, आप लोग अभी इस एज में हो एंड यू आर रेडी फॉर मैरिज, तो यस आप लोगों ने पहले ही ये चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी झेला है, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। सी स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, ठीक है। तो आपके ये जो पर्सन है इनके स्ट्रेंथ आप ही होंगे। एंड मैंने कहा ना, इनकी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढेंगी, किसी और को नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है जो कहीं ना कहीं एक हीलर की तरह भी आपके लाइफ में काम करेंगे। ये पर्सन आपको हील करने में मदद करेंगे। आपके जो फ्लॉज होंगे, आपकी जो चीज़ें होंगी जिसको आप हील नहीं कर पाओगे, ये पर्सन वहाँ पे आपको हील करने में मदद करेंगे। सी इन्फिनिटी सिंबल है, तो दिस इज ए इनफाइनाइट लव, ये कभी खत्म होने वाला लव नहीं है, नेवर एंडिंग स्टोरी है आप लोगों की, ठीक है। तो यस, दिस इज अ नोन पर्सन फॉर यू। एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये कौन पर्सन है। अभी जस्ट वीडियो खत्म होने से ही कमेंट आने लग जाएंगे कि हाँ मैम मुझे पता है ये वो पर्सन है, ऐसे है वैसे है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ चीज़ें रेजोनेट होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, यस। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसे इश्यूज बन सकते हैं जैसे कि कुछ मदर इशू हो गया, कोई कास्ट कम्युनिटी का इशू हो गया, या कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जो कि थोड़े सोसाइटी, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरफ चीज़ों को लेके जाए, थोड़े कस्टम ट्रेडिशन कल्चर की तरफ चीज़ों को लेके जाए। तो इसकी वजह से भी एक चीज़ें आप दोनों के बीच में बन सकती है, यस। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का ये नेचर भी होगा कि ये थोड़ी कंट्रोलिंग वे में आपको लग सकते हैं, लेकिन ये पर्सन भले ही
पहाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल एनर्जी में दिखे, लेकिन ये पर्सन उतने ही इमोशनल भी होंगे। फूल की एनर्जी आ गई है। चलो, ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकी ये एनर्जी होगी वो, या ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। अगर कोई नोन पर्सन के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो आपको समझ में आएगा। एंड अगर ये कोई ऐसे पर्सन के लिए आप देख रहे हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो समवन न्यू, तो यस, ये न्यू पर्सन भी होंगे कुछ लोगों के लिए। तो यस, ये जब भी आपको मिलेंगे, ये पर्सन पहले आपको काफ़ी लाइट एनर्जी में लगेंगे। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इस पर्सन के साथ मेरा कुछ फ्यूचर हो भी सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें, मतलब एक फूल की एनर्जी कैसी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइट रखना, बस ठीक है, हाय हेलो तक चीज़ों को सीमित रखना, मतलब एक फ्रेंड जोन करके रखना, तो थोड़ी इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये पर्सन की जो लॉयल्टी है वो आपको टाइम आने पे पता लगेगी, ठीक है। एंड ये पर्सन की एनर्जी भी ऐसी होगी कि इनको काफ़ी ज़्यादा खुश रहना, प्लेफुल एनर्जी में इनको रहना पसंद होगा, लेकिन ये लॉयल पर्सन है, ठीक है। भले ही बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करे, सबके साथ इनका इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि ये हर किसी के साथ रिश्ते में चले जाए, हर किसी के साथ इनका मतलब रिलेशनशिप रहे। ऐसे पर्सन ये नहीं है। फैमिली की वैल्यू करेंगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको अच्छे से पता है, लेकिन अगर पास में कुछ इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं आप दोनों की अवेकनिंग होनी थी, इसके लिए ये चीज़ बनी है। बिकॉज फूल की एनर्जी कभी कभी मेच्योरिटी को दिखाता है, कभी कभी मतलब थोड़ा ऐसी एनर्जी भी दिखा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होना, ठीक है। तो थोड़ी इस तरीके की पर्सन हो सकता है, कुछ गलतियाँ पास में इनसे हुई होगी जिसके लिए आपको भी ट्रस्ट इशू हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए आगे फ्रूटफुल साबित होने वाला है, ठीक है। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, तो मैं दे रही हूँ यहाँ पे जिस तरीके से पता लग रही है। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि उनकी अभी करंट एनर्जी क्या चल रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी अभी क्या है, तो आप लोग और अच्छे से रीडिंग को रेजोनेट कर पाओगे। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी क्या है। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है करंट एनर्जी में। करंट एनर्जी क्या चल रही है। ओ 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्सल में आया है, लेकिन मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, तो उसको मैं सीधा रख देती हूँ। एक्चुअली कार्ड्स, कुछ कार्ड्स रिवर्सल में है, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं, तो मैं रिवर्सल एक भी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। मैं सारे अपराइट ही ले रही हूँ। लवर्स, मैंने सबसे पहले आपको क्या कही थी स्टार्टिंग में, इस पर्सन के पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन इनकी आंखें सिर्फ आप ही को ढूंढेंगे। तो सी लवर्स इज हियर। तो यस, काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस इस पर्सन के पास है अभी, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सब पेंटिकल्स आया है, एम्परर आया है, सॉरी, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है। यहाँ पे मैं कुछ कंफर्मेशंस आप लोगों को दूंगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, एंड यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो इस पर्सन की अगर मैं करंट एनर्जी अभी बताऊं आपके स्पाउस की, तो उनकी करंट एनर्जी में अभी 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है जो बॉटम में आई है। दैट मीन्स ये पर्सन अभी बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं। इनके लाइफ में काफ़ी कुछ अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, एंड साथ ही साथ हो सकता है इनका कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम चल रहे हो, या कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट इश्यूज अभी भी है। बिकॉज 3 सोर्स इनके ऊपर अभी भी लटक रहे हैं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ चीज़ें अभी भी इनके लाइफ में है जो ये धीरे धीरे हील कर रहे हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि इनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। एंड 444 एंजल नंबर आपको इस दौरान दिख सकते हैं, ठीक है। तो 555 आपको दिख सकते हैं, 666 आपको दिख सकते हैं, लेकिन 4 की सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज डिवाइन आपको ये बता रहे हैं, आप लोग अपनी चीज़ें, अपने सेल्फ लव में ध्यान दीजिए। आप जिनके बारे में भी यहाँ पे सोच रहे हो, डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप एक सही पाथ में आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए चीज़ों को लेके। अभी जो भी समय आप अपनी लाइफ में देख रहे हो,
ये कहीं ना कहीं आपकी भी ग्रोथ, आपकी भी अवेकनिंग के वजह से आपको देखने को मिल रहा है। एंड जो ग्रोथ, जो एबंडेंस, जो सक्सेस आपको आगे चाहिए अपने मैरिड लाइफ में, अपने पार्टनर्स से, आज मैं पार्टनर के बारे में इन सब में ही बताऊंगी, बिकॉज आज की प्रिडिक्शन हम उसी के ऊपर कर रहे हैं। तो यस, आपको वो सक्सेस, वो एबंडेंट ग्रोथ आपको मिलेगा, ठीक है, वो फुलफिलमेंट आपको मिलेगा फैमिली वाइज। अगर आप चाह रहे हो एक अच्छे पर्सन, आप ऑफ कोर्स सब डिजर्व करते हैं अच्छे पार्टनर, तो यस, ये पार्टनर काफ़ी अच्छे आपके लिए साबित होने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो मैंने कहा था कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, तो करंटली मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन अभी कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। जैसे कि कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं, या कुछ इनके अलग चीज़ें हो सकते हैं। जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि उनकी खुद की अवेकनिंग की चीज़ों में ये पर्सन अभी बिजी है। जैसे कि इनके खुद के लाइफ के प्रॉब्लम्स में ये अभी बिजी है। प्रॉब्लम्स मैं नहीं कहूँगी, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये पर्सन ज़्यादा बिजी है, ठीक है। इनके कोई एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या इनके कोई बड़े बुजुर्ग है जिनकी बातें ये काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, या तो वो एंसेस्टर्स है जिनके साथ ये कनेक्ट करते हैं, जिनकी एनर्जी इनसे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी है जो उनको नीचा दिखाने में हमेशा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उनको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं लोग। तो इसके लिए भी इस पर्सन को काफ़ी कुछ चीज़ों को बैलेंस करना पड़ रहा है अभी का जो समय है इसमें। ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है अभी करंटली आपके स्पाउस की लाइफ में, हो सकता है इनकी लाइफ में और अदर ऑप्शंस है जो उनको ऑफर्स भी मिल रहे होंगे। हो सकता है उनको मैरिज का ऑफर मिल रहा हो, उनका कोई अलग काम का ऑफर मिल रहा हो, लेकिन ये पर्सन कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। स्पेशली मैं ये लव ऑफर की ही बात यहाँ पे कहूँगी जो मुझे फील हो रही है, ठीक है। दूसरी बात है, ये पर्सन को अभी करंटली अगर मैं कहूँ तो इनको थोड़े फाइनेंसेस में भी इनको जगलिंग हो रही होंगी, जो कि फाइनेंसेस में ये चीज़ों को उस तरीके से बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनका कोई बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, या ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपने घर से दूर रह रहे, अपने घर से दूर रह के ये चीज़ें कर रहे, या ऐसे पर्सन है जो अभी फिलहाल अपना फोकस कंप्लीटली अपने कैरियर पे दे रहे हैं, बिकॉज उनका कैरियर अभी भी इतना स्टेबल नहीं हुआ है, ठीक है। वैसी एनर्जी। एंड दूसरी बात है जो मैंने कहा था ना, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करूंगी, वो ये है कि ये पर्सन आपके नोन पर्सन है, ठीक है। ये आपके कोई पास के पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, एंड ही और शी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। इस पर्सन के साथ आपका कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन बन सकता है, जिसके लिए यहाँ पे रीयूनियन होगी, ठीक है। आप लोगों के यहाँ पे रीयूनियन होगी, एंड यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। तो इनके बारे में मुझे और कुछ बताना है ही नहीं, बिकॉज आप लोग रोज रीडिंग्स देखते हो, आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। तो आप दोनों का ये जो कनेक्शन नहीं बन रहा था, ये आगे जाके बनेगा। अगर आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो आपको इस चीज़ में क्लैरिटी दिखेगी। अगर आप लोग कन्फ्यूज्ड हो कि इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, तो उस चीज़ की भी क्लैरिटी आपको डिवाइन देंगे आने वाले टाइम में। बस पेशेंस रखिए। कमिंग 6 वीक से 6 मंथ के अंदर आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी अपनी चीज़ों की, ठीक है। आपके पार्टनर की अभी जो एनर्जी है, कुछ लोगों के पार्टनर्स तो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा अबंडन दिख रहा है कि वो अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। फाइनेंशियली मैं कहूँ तो उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब दे आर एबल टू अट्रैक्ट मनी, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ लोगों के, मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अभी जगल कर रहे हो अपने मनी, अपने फाइनेंसेस में आप काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हो। इसके लिए भी आप अपने लव लाइफ, अपने मैरिज पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, सीधा एम्प्रेस। बट यहाँ पे मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहा है जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। हो सकता है ये आपके पार्टनर ही हो, ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसी वाइब्स ऐसे आ रही है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में है, या तो कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जिनको आप अभी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, एंड आपके पूरे प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है, लेकिन आप इस सल्यूशन को देख नहीं रहे हो, आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है या ऐसे कोई पर्सन है जिनको आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड सी द मैजिशियन की एनर्जी है, तो यस, यू डेफिनेटली नो दिस पर्सन, एंड यहाँ पे कुछ मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो कुछ मैजिक तो होगा आपके लाइफ में, बिकॉज यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग काफ़ी अच्छे मुझे मैनिफेस्टर यहाँ पे फील हो रहे हो, ठीक है। 5 किसी का मूलांक हो सकता है, 7 किसी का मूलांक हो सकता है, 6 किसी का मूलांक हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो चाहोगे आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस मैनिफेस्टेशन को नहीं कर रहे हो, या तो आप समझ नहीं पा रहे हो हाउ टू डू दैट। सी यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो कुछ कार्मिक लेसन्स आप लोगों के भी है जो आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर कुछ ऐसा कर्मा है
तो आप लोग उसको क्लियर कीजिए। बाकी आपका जो मैरिड लाइफ है अपने स्पाउस के साथ वो काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है। आपके स्पाउस भी काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी अच्छे घर से होंगे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपका एक ग्रोथ होगा। आपकी जब भी मैरिज होगी अपने स्पाउस के साथ, आपका एक अलग से ही ग्रोथ होगा, आपका एक अलग से ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। ठीक है, तो करंटली अगर मैं कहूँ तो बहुत लोगों के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्टेड है। जो लोग सोल कनेक्शंस में हैं, यस, आपके पर्सन की एनर्जी आपसे कनेक्टेड है, लेकिन आप उनसे दूर दूर भाग रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने अंदर पहले बैलेंस लाना है। जो चीज़ आपको फियर दे रहे है, जिस चीज़ का आपको डर है, सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप लोग जानबूझ के डर रहे हो कुछ चीज़ों को, या मैरिज से आपको डर लग रहा है। ठीक है, बिकॉज पास के आपके रिलेशनशिप सही नहीं रहे, तो इस तरीके से आप लोग सोचोगे तो नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी भी है, एक एम्परर की एनर्जी, जहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न बिहेव कर रहे हो। ठीक है, देखिए, मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको भी ओपन अप होके रहना होगा, आपको भी उस पर्सन को ओपनली एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, वहां पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस रखोगे, तो कैसे वो फुलफिल होगा? बिकॉज लव इटसेल्फ इज अनकंडीशनल। लव हमेशा अनकंडीशनल होता है। उसमें अगर आप कंडीशंस पुट करोगे तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे फ्यूचर स्पाउस मेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगे? जो भी यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रहा है वो मैनिफेस्ट नहीं होती है अगर आप इस तरीके से एनर्जी देते हो। दैट विल क्रिएट अ ब्लॉकेजेस। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स काफ़ी समझदार है, उनको पता है क्या करना है। तो यस, ये ओवरऑल आप लोगों के लिए आज के डेट की प्रेडिक्शन रही है। ये पर्सन की एनर्जी जो भी है, ये आपको बहुत ही जल्द चीज़ें रिवील होंगी। अगर अभी आपको डाउट है कौन हो सकते हैं ये पर्सन, वो भी बहुत जल्दी रिवील होने वाली है। 11/11 पोर्टल के बाद बहुत लोगों के यूनियंस, मैरिज की पॉसिबिलिटीज फील हो रही है। तो यस, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, आप लोगों को वैसे भी ग्रोथ दिखेगी अपनी चीज़ों में। ठीक है, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो मुझे बताइए, नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे और प्रेडिक्शन है, जाके वो देख लीजिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आता है, या आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल कपल के इमेज को चूज़ किया है, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, जिनसे आपकी शादी होगी, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी होंगे, उनकी एनर्जी आपके लिए क्या रहेंगी। क्या काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे, या काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, या किस तरीके की इनकी एनर्जी होगी? तो पहले तो हम उनकी एनर्जी देखेंगे, फिर ये बताऊंगी मैं कि उनकी करंट एनर्जी अभी क्या है, उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो अगर इस चीज़ से आप किसी के साथ रेजोनेट कर पाते हो तो आप अच्छे से समझ पाओगे, एंड अगर नहीं कर पाते हो रेजोनेट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो उनकी फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। ओ माय गॉड, वेडिंग बेल का ही कार्ड सबसे पहले आ गया। क्या है भाई, रनर एंड चीज़र। उनको तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगी शादी की, तो एक वैसी एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है। एंड दूसरा है थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे, प्लेटोनिक लव। ओके, यहाँ पे क्या है, फॉरगिवनेस हिल्स, रिवेंज डज नॉट। ओके, यहाँ पे अभी ऑरिकल से देखते हैं कि क्या एनर्जीज है यहाँ पे। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जीज रहेंगी। स्ट्रैटेजी, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं, इस तरीके से तो नहीं ले रही हूँ। हैप्पी फैमिली, वाओ। कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू वैल्यू, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, बॉटम में यहाँ पे भी आया है। कैसे होंगे ये पर्सन, कैसी इनकी एनर्जी होगी आपके लिए? मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, प्रोमिसियस, फॉरगिवनेस हिल्स, रिवेंज डज नॉट, यही बार बार आ रहा है, तो ओके। ये जो भी पर्सन आप के साथ जिनकी भी शादी होगी, मैंने पहले ही कहा ना, इस पर्सन को शादी की काफ़ी ज़्यादा जल्दी रहेगी। एक तो वो चीज़ होगी
कुछ लोगों के लिए दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि इस पर्सन की सेकंड मैरिज हो सकती है आप लोगों के साथ, ठीक है। या तो ये पहले से ही मैरिड पर्सन होंगे, या कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी जहाँ पे हो सकता है इनकी शादी होते होते टूटेगी, या तो मतलब शादी नहीं हुई है या ऑलरेडी हो चुकी है। तो अलग अलग सिनेरियो सबके लिए होगा, ठीक है। लेकिन शादी वाली एनर्जी यहाँ पे है प्रोमिनेंट, तो वो तो मुझे बताना ही है। वैसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, मतलब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इस पर्सन को भी बैकस्टेप मिले, इस पर्सन को भी चीटिंग मिला है, ठीक है। तो बस वही है। लेकिन ये पर्सन ऐसे है ना जो अपने लाइफ में चीज़ों को माफ़ करना इनको ज़्यादा पसंद है, ठीक है। यहाँ मैसेज ये आया ना, फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डज नॉट। ये पर्सन किसी से भी कोई रिवेंज नहीं लेते हैं, ठीक है। इस पर्सन की वैसी एनर्जी होगी। दूसरी बात है, ये पर्सन ऐसे है, इनका जो वे ऑफ शोइंग लव होगा आपके लिए, ये काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वे में होगा। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे कि आपके साथ किस तरीके से इनको रहना है, किस तरीके से ये आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, मतलब एक रनर चीजर की एनर्जी भी वही है कि ये हर टाइम आपको ढूंढेंगे, ठीक है। आपका प्रेजेंस इनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मैसेज है ना, थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस। ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे जब आप इनके आसपास रहोगे, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को बैलेंस कर पाओगे। एंड ये पर्सन ऐसे है जिनको हमेशा सरप्राइजेस देना पसंद होगा। हो सकता है आपके वेडिंग के डे में भी ये पर्सन आपको कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज दे, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक वैसा मैसेज यहाँ पे है। दूसरी बात है, इस पर्सन को जो भी पास के ओन्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की वजह से थोड़ा ओपन अप होने में इनको थोड़ा टाइम लग सकता है। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में ये पर्सन बिफोर मैरिज हो सकता है आपसे थोड़ा रनिंग चेजिंग एनर्जी में भी रहे। ये पर्सन इजीली आपको अपना जो लव है वो तुरंत आपको शो ना करे, बिकॉज इनका एक डर होगा कि पास में इनके साथ ऐसा हुआ है। हो सकता है ये डिवोर्सी हो, जो कि मैंने कहा ही है, मैरिज की सिनेरियो होगी तो उनका जैसे कि एक बार पहले डिवोर्स हुआ होगा या मैरिज हुई होगी, तो इनका एक मन में डर रहेगा कि पता नहीं अब कैसा होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, बिकॉज मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आई डोंट नो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ओपन माइंड होके देखिए। हर कोई अपने लाइफ में रेजोनेट मत कीजिए, हर किसी के लिए ये पॉइंट नहीं होगा। दूसरी बात है, ये पर्सन अच्छे प्लानर होंगे, तो इनको सरप्राइजेस देना, चीज़ें प्लान करना, अचानक से चीज़ें प्लान कर लिया आपके साथ, अचानक से हॉलीडे प्लान कर लिया, अचानक से ये चीज़ें करेंगे आपके साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, किसी को पूछ के, परमिशन लेके चीज़ें करने वाले ये बिल्कुल नहीं है। ये खुद में ही बैलेंस है, एंड इसलिए ये आपको भी बैलेंस, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस वे में रहोगे। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग पसंद होगा या तो सोलो ट्रैवलिंग पसंद होगा, जिसके वजह से ये जब आपसे मैरिज करेंगे तो हो सकता है ये कभी कभी ये सोलो ट्रैवल भी करे, तो वो भी एक एनर्जी यहाँ पे है। तो साइट सीइंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, जो कि शायद आप लोगों को भी है, तो दोनों एक साथ घूमने के लिए जाना, तो वो एक चीज़ है। एंड यहाँ पे सिर्फ 2 टू वैल्यू आया है, तो आप दोनों का जो लाइफस्टाइल होगा वो काफ़ी लग्जरियस होगा आने वाले टाइम में। तो पैसे रुपयों की कोई कमी तो मुझे दिख नहीं रही है इस पर्सन के साइड से, इवन आप लोगों के साइड से भी। तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट होंगे, आप दोनों अपने लाइफ को जी पाओगे। एक फैमिली टाइम स्पेंड करना, काफ़ी ज़्यादा लव होगा आप दोनों के बीच में। लेकिन जो भी आप लोग, मतलब ये ऐसा होगा कि उम्र के साथ ये लव बढ़ता जाएगा, तो एक ऐसा कनेक्शन यहाँ पे बनने वाला है आप दोनों का, ठीक है। यहाँ पे मैसेज भी आया, फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डज नॉट, सोल विस्पर एंडरमैन, यस। तो एक सोल लेवल का लव ये होगा। एंड यहाँ पे देखिए, आई हैव लव नन बट यू, तो आपके रिगार्डिंग इनकी फीलिंग्स बहुत अलग होंगी। जब आप दोनों का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा एक दूसरे के लिए, तो आप दोनों बैलेंस में आओगे, ठीक है। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोग लिखवा के आए हो, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट तो आप दोनों के एक दूसरे की तरफ वैसे ही खींचेगा, ठीक है। 444 एंजल नंबर आपको दिखेगा। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास हर दर्द का दवा होगी। आप जो भी इनके सामने प्रॉब्लम्स बताओगे, ये फटक से उसका सोल्यूशन करके देंगे आपको। तो एक वैसी चीज़ें भी होंगी। एक मल्टीटास्कर की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और थोड़ा देखती हूँ कि क्या है। ब्रोकन हार्ट, मैंने कहा है ना, इस पर्सन का दिल तो टूटा होगा पहले, या तो इनको बैकस्टेप बहुत बुरी तरीके से मिला है, या आप लोगों को बैकस्टेप मिला है। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ फील हो सकती है कि इतना लविंग केयरिंग कोई हो भी सकता है, बिकॉज मेरे साथ तो पास्ट में ऐसा हुआ है। तो डोंट लीव इन योर पास्ट। अगर पास्ट में कुछ है भी तो उसको हील कीजिए, बिकॉज अगर आप किसी से रिवेंस लेने पे जाओगे, हर किसी को एक ही व्यक्ति की तरह आप जज करते
रहोगे कोई न्यू पर्सन को भी तो नहीं होगा ना, आप लोगों को भी कुछ चीज़ें समझनी होगी। तो इसके लिए आप अपने आप को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। जो यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है, गॉडेसेस ऑफ द मून, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। इनका जो एक डिवाइन ऑरा है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इनका कनेक्शन डिवाइन से काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी डीप होगा। इसके लिए तो हीलिंग की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये पर्सन हीलिंग में बिलीव करेंगे, या तो ये खुद कोई हीलर होंगे या जो भी इनके प्रोफेशन वगैरह होंगे, वो सब आज मैं नहीं बता रही हूँ। आज मैं सिर्फ उनकी एनर्जी आपके लिए बोल रही हूँ। तो ये आपको भी एक गॉडेसेस से कम ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आप कोई फीमेल हो एंड आप मेल के लिए देख रहे हो, तो ये तो आपको बिल्कुल एकदम रानी की तरह रखने वाले हैं। तो वो चीज़ भी एंड द वर्ल्ड सी, मैंने कहा था ना, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, एक्साइटमेंट फन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, घूमने वाले हो, वर्ल्ड टूर करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। तो यस, अभी ये चीज़ मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है। अगर आप किसी के साथ अभी करंटली आपके दिमाग में कोई पर्सन आ रहा है, तो यस माइट भी ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी आगे मैरिज हो। बिकॉज रनर चीजर भी मुझे वही एनर्जी दे रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अभी फ़िलहाल आपसे रन कर रहे हैं या आप किसी से रन कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपका उन्हीं के साथ कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं उनकी एनर्जी अभी क्या है। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी क्या अभी एनर्जी चल रही है। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस की क्या करंट एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, ठीक है। कुछ कार्ड्स मतलब इधर उधर हो रहे हैं, अपराइट रिवर्सल मिक्स हो गया है, तो मैं इसलिए रिवर्सल नहीं ले रही हूँ। द मून की एनर्जी आई है, यस। कि करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके जो भी ये पर्सन है करंटली, ये बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये अभी बहुत मतलब सी 10 ऑफ सोर्स भी आ गए, मैंने कहा है ना। इस पर्सन की करंट एनर्जी में पेन है, बैकस्टेप है, काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है। या तो हो सकता है अगर वो ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ अभी करेंटली, तो वहाँ पे उनका सेपरेशन हो रहा है, वहाँ पे उनका डिवोर्स हो रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है अभी करेंटली, ठीक है। एंड दूसरी बात है, यस, ये जो भी पर्सन है इनके मैरिज में भी हो सकता है किसी के नज़र हो, किसी ने ब्लॉकेजेस करके रखा है, इसके लिए ये भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं एंड आप भी इनके तरफ नहीं जा पा रहे हो सकता है ये आप लोगों के साथ भी रेजोनेट हो कि कोई आप लोगों के भी मैरिजेस में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो आप लोग जब भी अपने मैरिज प्रेडिक्शन करो तो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप लोगों का क्या कोई ब्लॉकेजेस है मैरिज में। अगर है तो आपको वो चीज़ हील करनी होगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं जो इस लाइफ टाइम के भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। बिकॉज ऐसी भी चीज़ें निकल के आती है, कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हमारे पास आते हैं जो इवन जिनकी ऐसी भी एनर्जी रहती है कि वो लोग पास्ट लाइफ में ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके होते हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, इस लाइफ टाइम में आके वो लोग फंस जाते हैं बिकॉज वो प्रॉमिस उन लोगों का रह गया है पास्ट लाइफ से। तो उनको वहाँ पे मतलब उस एनर्जी को क्लियर करनी होती है, फिर जाके यहाँ पे उनकी चीज़ें बनती है। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती है, तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान में दीजिएगा। कुछ लोगों के यहाँ पे मैरिज ब्लॉकेजेस है, ठीक है, तो वो चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। रहा आपके स्पाउस की एनर्जी, तो यस, ये पर्सन अभी फिलहाल ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे आप दोनों अभी एक रनिंग चेजिंग एनर्जी में हो, या हो सकता है ये पर्सन ने आपको ऑलरेडी अप्रोच किया है, या कोई आप किसी के साथ ऑलरेडी डेट कर रहे हो, या किसी के साथ आप ऑलरेडी बात कर रहे हो, तो वो पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हो जिनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अट्रैक्टेड हूँ इस पर्सन की तरफ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे हो। हैंग्ड मैन सी, कुछ लोगों का यहाँ पे कर्मा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो आपकी स्पाउस के साथ हो सकता है कि आपका कुछ कर्मा रहे, तो आपको वो कर्मा, वो सारी चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी होगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर किसी के साथ अभी आप सेपरेशन ब्रेकअप में हो तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आप दोनों का यूनियन इसके लिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स है जो आपको लर्न करना है, आपको क्लियर करना है एंड उस चीज़ को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इनको पहले से जानोगे या मतलब ऑलरेडी आप जानते हो, बस आप क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है क्या इन्हीं से शादी होगी। तो ये शादी तो होगी, लेकिन शादी होने से पहले अभी ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको उस चीज़ पे अभी काम करना है। तो अभी आप लोग किस तरीके से काम करते हो उसके ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। सी क्वीन ऑफ सोर्स भी आया, तो
कुछ भी चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं करनी है। आपको डाउट काफ़ी ज़्यादा है अपने मैरिज को लेके कि पता नहीं ये पर्सन कैसे होंगे, एंड अगर कोई एक्स पर्सन है तो आप लोग पूरा एकदम सुनाने में लग जाते हो, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ ये वो। देखिए, जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, मैं सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कर रही हूँ, मैं अब्यूसिव कनेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में होते हैं उनका ये चीज़ बनता है, ठीक है, कार्मिक लेसन्स रहते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में एंडिंग भी आती है, रिश्ते में खटास आ जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उस पर्सन को ही जज करो। सी, आप लोगों को यहाँ पे लॉजिकली भी चीज़ें देखनी होगी, इमोशनली भी चीज़ें देखनी होगी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ अपने आप को पहले बैलेंस कीजिए, वरना आप लोग सिर्फ लॉजिकल वे में चीज़ें देखते हो कि ऐसा होगा तो कैसा ही होगा। आजकल प्रैक्टिकल होके चीज़ों में चलना चाहिए। जो लोग प्रैक्टिकल होके चीज़ों में हर टाइम जाते हैं ना, एक्शंस लेते हैं ना, उन्हीं लोगों को हमेशा दिक्कत होती है। बिकॉज आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक ही कर देते हो। आप हर चीज़ को दिमाग से आप ऑपरेट करते हो, जो कि नहीं होता है। इन सब मामलों में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए अपनी हीलिंग हमेशा कीजिए, अपने चक्रास को हमेशा बैलेंस रखिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड कुछ लोग तो एक्शंस लेते हैं, कुछ लोग एक्शंस नहीं लेते हैं। जो लोग नहीं लेंगे उसका डिवाइन भी उनको रास्ता नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक्शंस तो आप लोगों को लेनी होगी। 2 ऑफ सोर्स। सी, आपके स्पाउस की अगर मैं एनर्जी कहूँ तो आपकी स्पाउस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है इस कनेक्शन को लेके। उनको अभी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या तो वो आपकी एनर्जी से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे बिकॉज ड्यू टू सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो आपको वो चीज़ को ध्यान देनी है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन लेवल इनका स्ट्रांग होगा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, एक डोमिनेटिंग एनर्जी है। एंड ये आप दोनों के साइड से है। क्यों मैं बता रही हूँ? सी, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, आप दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो। अगर ये जिद्दी होंगे तो आप भी कम जिद्दी नहीं होंगे, ठीक है। तो एक मिररिंग एनर्जी होगी। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो तो सबसे पहले आपको खुद के साथ इमोशनली अवेलेबल होना होगा, तब जाके ये पर्सन भी आपके साथ इमोशनली अवेलेबल होंगे। सी, एम्प्रेस की एनर्जी आई है तो काफ़ी ज़्यादा एक नर्चरिंग केयरिंग ये कनेक्शन होगा। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा नर्चर केयर करेंगे। एंड अगर आप चाहते हो कि आप का लाइफ में यही पर्सन अट्रैक्ट हो या आपकी स्पाउस के साइड से आपको वो हर फुलफिलमेंट मिले, तो उसके लिए आपको सेल्फ लव में आना होगा, ठीक है। आप जब सेल्फ लव करोगे तो जाके यहाँ पे यूनियन होगी, आपके लिए ऑफर्स आएंगे। आप जब देखिए, आप जब क्लोज्ड ऑफ रहोगे तो आपके लिए रिश्ते कैसे आएंगे? अगर रिश्ते को अट्रैक्ट ही करना है, भले ही आप अरेंज मैरिज के थ्रू कर रहे हो, उसके लिए आपको ओपन अप होना होगा, अपनी हार्ट चक्रा को खोलना होगा। अगर आप उसको बंद करके रखोगे तो कैसे आप लव को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस दिया कीजिए खुद को। आई एम ओपन टू लव, आई एम लाइक वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से एफर्मेशंस हमेशा दिया कीजिए अपने आप को। जो इवन आप लोग आजकल ऑनलाइन भी आप लोग एफर्मेशंस डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑनलाइन में आपको सारी चीज़ें आजकल मिल जाती है, एआई का ज़माना है, तो आप कुछ भी आप निकाल के आप एफर्मेशंस ले सकते हो। तो यस कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू अट्रैक्ट योर मैरिज। तो सी, आप अगर बैलेंस हो जाओगे तो आपका पूरा लाइफ कितना ब्यूटीफुल होने वाला है। कि एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी पर्सन ऑफकोर्स आपको लेके इमोशनल होंगे। वो आपके फेमिनाइन हो सकते हैं। अगर आप फीमेल्स के लिए देख रहे हो तो ये आपकी एक फेमिनाइन है, जिनकी एनर्जी मतलब एक फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर काफ़ी प्रोमिनेंट है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ये पर्सन आपके लिए इमोशनल होंगे। तो करंटली अगर मैं कहूँ, कुछ लोगों का रिश्ता एक अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, आपके पर्सन के लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, वो अपने फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपसे रेजोनेट कर गया है। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अलग वीडियोज़ है उसको देखिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए करंट एनर्जी जो आ रही है वो यही है। आपको इस रिश्ते में आगे चीज़ें दिखेंगी। अभी के लिए थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस है। आप लोगों की इनर हीलिंग है, आप लोगों का कुछ अलग ट्रॉमा हो सकता है, कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग हो सकता है, कुछ पास के ट्रॉमाज होंगे जो आप लोगों ने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। तो वो सारी चीज़ों को आप लोग रिलीज़ करो, अपने आप को सेल्फ लव में लाओ, तो डेफिनेटली आप हर वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।